तो मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो बर्फीले पहाड़ों से होते हुए आगे बढ़ रही थी। फिर अचानक एक जगह उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए एक अनजान आदमी पीछे से उस पर अटैक कर देता है। वो अपनी वुडन स्टिक से किसी तरह खुद को बचा लेती है, लेकिन वो आदमी लगातार उस पर वार कर रहा था। असल में वो उसे अकेली समझकर लूटने आया था, लेकिन वो लड़की भी हार बिल्कुल नहीं मानती। पहले तो वो बहुत डर गई थी, लेकिन फिर उस आदमी का मुकाबला करने की सोचती है और अपनी डैगर निकालकर उसे स्टैब कर देती है। वो आदमी दर्द से तिलमिला उठता है और डैगर निकालकर उस लड़की की ओर बढ़ता है ताकि उसकी लाइफ का दी एंड कर सके। पर तभी लड़की की नजर उस आदमी के स्पेयर पर पड़ती है और वो उसे यूज करके उस आदमी को मार डालती है। वो खुद भी इस लड़ाई से काफी थक चुकी थी और घायल भी हो चुकी थी, पर फिलहाल उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। तभी इस वीरान सी जगह में उसे एक हट नजर आती है जिससे कि रोशनी निकल रही थी, और उसे लगता है कि शायद उसे वहाँ कोई मदद मिल जाए। उस स्पेयर को उसने अपने पास रख लिया था और उसे लेकर वो हट की ओर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन एग्जॉस्टेड होने के कारण ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती और वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। पता चलता है कि वो हट एक बूढ़े आदमी की थी जो उस लड़की को उठाकर अपने साथ ले आया था। वो उस स्पेयर को चेक करता है और कहता है कि इसका पास तो बहुत ही डेडली है, क्योंकि ना जाने इसने कितने मासूमों की जान ली है। फिर वो उस लड़की के लिए चाय बनाता है और पूछता है कि अकेले तुम इस वीरान जगह पर क्या कर रही थी, क्योंकि बिना तैयारी की यहाँ आना मरने के बराबर है, और अगर सही टाइम पर मेरी नजर नहीं पड़ती तो यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। वो लड़की अपनी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और बताती है कि मेरा नाम सिंटेल है और मैं किसी की खोज में निकली हूँ। उस आदमी को ये सुनकर बहुत हैरानी होती है कि ये इलाका तो चोर डाकुओं का है जहाँ जानबूझकर कोई बेवकूफी आ सकता है, और इसका मतलब जिसे तुम ढूंढ रही हो वो जरूर कोई बहुत ही खास होगा। इस पर सिंटेल बताती है कि वो एक ड्रैगन को ढूंढ रही है, और यहाँ से सीन उसके फ्लैशबैक में चला जाता है। सिंटेल असल में एक अनाथ लड़की थी जो दूर बने एक टाउन से आई है। बचपन में ही उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए और तब से वो अपना गुजारा अकेले ही कर रही थी। इसी तरह एक दिन वो कचरे से अपने लिए कुछ खाने का ढूंढ रही थी और तभी उसके पीछे कोई चीज आकर गिरती है। वो तुरंत ऊपर उसे चेक करने जाती है और देखती है कि ये तो एक बेबी ड्रैगन है जिसके लेफ्ट विंग पर चोट लगी हुई है और उससे ढेर सारा खून निकल रहा है। बेबी ड्रैगन भी उसे देखकर बहुत डर गया था, लेकिन सिंटेल प्यार से उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है कि मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। बेबी ड्रैगन भी प्यार की भाषा समझ गया था और सिंटेल के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। फिर वो उसे अपने घर ले आती है ताकि उसकी फर्स्ट एड कर सके और कहती है कि आज से मैं तुम्हें स्केल्स कहकर बुलाऊंगी। वो दोनों अब एक दूसरे की फैमिली बन चुके थे और देखते ही देखते उनका प्यार बहुत बढ़ जाता है। पूरा दिन वो टाउन में मस्ती किया करते थे और स्केल सब खाना ढूंढने में उसकी मदद करने लगा था, लेकिन उसके जरा सा भी इधर उधर होने पर सिंटेल परेशान हो जाती थी। फिर एक दिन स्केल्स कुछ बर्ड्स को उड़ते हुए देखता है और सिंटेल समझ जाती है कि एक ड्रैगन होने के नाते वो भी उड़ना चाहता है। वो इसके लिए तैयार हो जाती है और देखती है कि स्केल्स उन बर्ड्स के साथ उड़कर बहुत खुश है। वो भी उसे चीयर करने लगती है कि एक दिन तुम बहुत ही अच्छे ड्रैगन बनोगे, पर जल्दी ही उसकी खुशी डर में बदल जाती है क्योंकि एक बड़ा सा ड्रैगन स्केल्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सिंटेल तुरंत उसे अपने पास आने को बोलती है, लेकिन एंड टाइम पर वो ड्रैगन उसे पकड़ लेता है और सिंटेल चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। वो देखती है कि ड्रैगन उसे लेकर नॉर्थ की ओर जा रहा है और वो ठान लेती है कि किसी भी कीमत पर वो स्केल्स को वापस लाकर रहेगी। फिर वो कुछ जरूरी सामान लेकर निकल पड़ती है, बिना ये सोचे समझे कि ये उसकी लाइफ की सबसे टफ जर्नी होने वाली है। पहाड़ियों, रेगिस्तानों और जंगलों से होती हुई वो आगे बढ़ने लगती है, जहाँ बीच में उसका सामना कुछ खूंखार एनिमल से भी होता है और साथ ही वेदर भी उसके लिए मुसीबत बनता जा रहा था। लेकिन ये सब उसकी हिम्मत को नहीं तोड़ पाए और वो फाइनली इस बर्फीले इलाके में आ पहुंची। यही वो जगह थी जहाँ उस पर उस स्नो पायरेट ने अटैक किया था, और इसी के साथ हम फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाते हैं। सिंटेल उस आदमी से कहती है कि शायद मैं अपने मिशन में फेल हो चुकी हूँ और अब अपने दोस्त को नहीं बचा पाऊंगी। उसने स्केल्स को ढूंढने की सारी उम्मीदें खो दी थी क्योंकि बहुत कोशिश करने पर भी उसे ड्रैगन्स का इलाका कहीं नहीं मिला। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि फेल तो तुम सिर्फ नोटिस करने में हुई हो, वरना मंजिल तो तुम्हारे एकदम करीब है। ये कहकर वो उस स्पेयर को आगे करता है जिसे सिंटेल ने उस स्नो पायरेट से चुराया था और कहता है कि तुम ऑलरेडी ड्रैगन लैंड में आ चुकी हो।
सिंटल देखती है कि स्पेयर पर एक ट्री बना हुआ है और बूढ़ा उसे उस ट्री को ढूंढने को बोलता है कि अगर इसे ढूंढ लिया तो ड्रैगन केव तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। फिर सिंटल उस बूढ़े के बताए रास्ते पर जाती है और जल्दी उस ट्री को ढूंढ निकालती है जो एक केव के ठीक सामने बना हुआ था। उसे उम्मीद थी कि आज फाइनली उसकी विश पूरी होने वाली है और ये सोचकर वो केव के अंदर चली जाती है। वहीं सामने उसे वो ड्रैगन नजर आता है जो फिलहाल अपने डिनर में बिजी था, लेकिन सिंटल की नजरें तो बस स्केल्स को ढूंढ रही थी। तभी वो सामने एक बेबी ड्रैगन को लेटे हुए देखती है और उसे लगता है कि यही उसका दोस्त स्केल्स है। फिर वो बचते हुए उसके पास जाने लगती है और देखती है कि ड्रैगन का ध्यान तो अभी भी अपने डिनर में लगा हुआ है। स्केल्स इस वक्त सो रहा था, पर जैसे ही सिंटल अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाती है वो डर जाता है और चीखता हुआ वहाँ से दूर भागने लगता है। सिंटल उसे शांत रहने को बोलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ड्रैगन ने स्केल्स की आवाज को सुन लिया था। वो सिंटल को देखते ही उस पर अपनी आंख से अटैक करता है, लेकिन वो एक रॉक के पीछे जाकर खुद को बचा लेती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर स्केल्स उससे दूर क्यों भाग रहा है और ना जाने उसने उसे क्यों नहीं पहचाना। तभी वो ड्रैगन एक बार फिर उस पर अटैक करने आता है और सिंटल उससे बचने के लिए अपने स्पेयर का यूज करती है। वो उसे घायल करने में कामयाब हो गई थी, जिसे ड्रैगन दर्द के मारे चीखने लगता है। सिंटल को लगता है कि शायद यही मौका है जब वो इस मॉन्स्टर पर काबू पा सकती है। यही सोचकर वो एक बार फिर उस पर स्पेयर यूज करने की सोचती है, लेकिन ड्रैगन इस बार पहले से तैयार था और सिंटल को उठाकर दूर पटक देता है। फिर वो उसे मारने आता है, लेकिन सिंटल से उसे कुछ जानी पहचानी स्मेल आती है और ये देखकर वो रुक जाता है। वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी सिंटल होश में आ जाती है और स्पेयर लेकर सीधा उसके हर्ट पर अटैक कर देती है। ड्रैगन दर्द के मारे नीचे गिर पड़ता है और इससे पहले कि सिंटल उसे मार पाए उसकी आंखें देखकर वो रुक जाती है, जो दिखने में बिल्कुल स्केल्स के जैसी थी। फिर उसकी नजर ड्रैगन के लेफ्ट विंग पर पड़ती है, जिस पर की वैसी ही चोट का निशान था जैसी कि बचपन में स्केल्स को लगी थी, और वो समझ जाती है कि यही उसका दोस्त स्केल्स है, जो असल में एक फीमेल ड्रैगन है। स्केल्स का ब्लड बहता हुआ उसके पैरों तक आ गया था, जिसमें वो एक बूढ़ी और कमजोर लेडी लग रही थी, जिसके बाल अब ग्रे पड़ चुके हैं और स्किन भी झुर्रियां पड़कर मुरझा चुकी है। यहाँ समझ आता है कि सिंटल ने अपनी खोज में दिन की बजाय सालों गुजार दिए हैं। ड्रैगन से बदला लेने और स्केल्स के प्यार में वो इतना खो गई कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला। स्केल्स भी इतने सालों में बड़ी हो चुकी थी और इस केव में अपने बेबी के साथ रह रही थी, लेकिन अब ये सब रियलाइज करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अनजाने में उसने अपने दोस्त को ही मार डाला और उसे अलविदा भी नहीं बोल पाई। तभी अचानक वो केव ढहने लगती है और सिंटल को वहाँ से बाहर भागना पड़ता है। आगे हम उसे उस ट्री के पास बैठे हुए देखते हैं, जहाँ वो स्केल्स के मरने का दुख मना रही थी और मन ही मन उसे माफी मांगती है। फिर वो अपना सारा सामान वहीं गिराकर आगे निकल जाती है, क्योंकि अब उसकी लाइफ में कोई मकसद नहीं था। तभी हम स्केल्स के बेबी को देखते हैं, जिसका ध्यान रखने वाला वहाँ कोई नहीं बचा था और वो सिंटल के पीछे जाने लगता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी और भी स्टोरीज देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।